चंद्रिका सिंह चौहान अपने घर वापस लेकर आने वाली है देव और वसुधा को, क्योंकि चंद्रिका सिंह चौहान को हो गया है अपनी गलती का एहसास। जी हां दोस्तों, सीरियल वसुधा में आ गया है जबरदस्त ट्विस्ट, जहां पर आपको बता दें कि भाई सीरियल वसुधा में अब चंद्रिका सिंह चौहान खुद ही यहीं पर देव को बुला रही हैं और देव यहां पर आता है चंद्रिका सिंह चौहान से मिलने के लिए। तो वो कहता है कि क्या आपने मुझे और वसु को माफ कर दिया है मासा, और इस घर में आपने मुझे वापस बुला लिया है। और वो आरती की थाली लेकर आती हैं चंद्रिका और दरवाजे पे और कहती हैं कि हाँ, मैं तुम्हें थाल से तुम्हारी आरती कर रही हूँ और तुम्हें अंदर लेकर आऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको बता दें दोस्तों कि भाई सीरियल वसुधा में अब चंद्रिका सिंह चौहान बहुत ही बड़ी शर्त के साथ वसुधा और देव को अपने घर में एंट्री देने वाली हैं। उनकी एक शर्त होने वाली है कि भाई अगर देव वसुधा को छोड़कर आएगा तभी देव इस घर में आ सकता है। अगर वह वसुधा के साथ आना चाहता है तो वह इस घर में नहीं आ सकता है। लेकिन आपको हम बता दें दोस्तों कि जो वसुधा है वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है और देव भी बहुत प्यार करता है, इसलिए देव अपनी वसुधा को कभी छोड़कर नहीं आएगा अकेले। और उनका मानना है कि आप अगर मुझे माफ़ कर रही हैं तो मुझे और वसुधा को, आपको दोनों को मुझे माफ़ करना होगा और हम दोनों को ही अपनाना होगा। वसुधा दोनों ही इस घर में आएंगे, ऐसे देव कहता है कि चंद्रिका सिंह चौहान से कि वहाँ से जाने लगता है। चंद्रिका सिंह चौहान कहती है कि ठीक है, अगर वसुधा मेरी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुई, मेरी ली हुई परीक्षाओं में वो पास होती है, तो मैं उसे अपने घर की बहू बनाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगी। अब सीरियल वसुधा में चंद्रिका का असली यहाँ पर रूप दिखाई देने वाला है। चंद्रिका यहाँ पर बहुत बड़ी यहाँ पर कठिन और मुश्किल परीक्षाएं लेने वाली है वसुधा से, ताकि वसुधा उन परीक्षाओं में फेल हो जाए और उस घर की बहू बनकर उनको रखना भी ना पड़े। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वसुधा उस खेत की मूली है जिसको कोई भी यहाँ पर उखाड़ नहीं पाया है, यानी कि वसुधा जो है वो बहुत ही महान है। और यहाँ पर वसुधा सारी परीक्षाओं में यहाँ पर एक के बाद एक अव्वल नंबरों से पास होने वाली है और यहाँ पर वो घर में भी रहेगी और यहाँ पर वो शर्त पर खरी उतरेगी। ये देखकर चंद्रिका के तो होश उड़ जाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों कि यहाँ पर चंद्रिका की नाराजगी जो है वो दूर करने के लिए वसु बहुत कुछ करने वाली है। अपने जो भी उसके दाव पेच है उसको लगाकर वो भी तैयार बैठी है। अब किसी की चाल यहाँ पर सफल होती है। जो कि गुंडे यहाँ पर आए थे, वास्तव में वो छोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि मुझे भेजने वाली आपकी माँ है, लेकिन आपको बता दें कि चंद्रिका सिंह चौहान नहीं बल्कि वो करिश्मा थी जिसने गुंडों को भेजा था वास्तव में पास में, ताकि यहाँ पर वो चंद्रिका का नाम लगा सके, उससे बदनाम कर सके, अपनी माँ चंद्रिका सिंह चौहान के खिलाफ हो जाए। अब कहानी में धमाकेदार ट्विस्ट आएगा। आपको बताते चले कि वसुधा उससे भी बात का अंदाज पता नहीं होगा कि करिश्मा जो है उसने अपनी सर्जरी करवा ली है। जी हाँ, वो नंदिनी है जो कि यहाँ पर वो करिश्मा है और करिश्मा बनकर नंदिनी यहाँ पर आई थी। आपको बता दें कि अब यहाँ पे ना तो कहानी बहुत बेहद ही ट्विस्ट में आने वाली है, जब एक तरफ जहाँ पर सच्चाई खुलने वाली है कि करिश्मा की तो वहीं पे दूसरी तरफ चंद्रिका सिंह चौहान वास्तव में अपना लेंगी या नहीं, ये अपनाएंगी या नहीं, इन बात को सच बहुत जल्दी आने वाला है। आप क्या चाहते हैं? क्या चंद्रिका सिंह चौहान वास्तव में देव और वसुधा को अपनाकर अपनी बहू बनाकर अपने घर और देव को पत्नी का हक देकर वो दे पाएंगी और अपने घर चौहान निवास में उसका स्वागत करेंगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।